Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यहाँ बधाई दूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती की बहुत बड़ी परीक्षा संपन्न हुई और वहाँ परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह थर थर कांप रहे थे और दावे से कहते हैं हम लोग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी और 2014 में जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो ये डबल इंजन की सरकार ने भारतीयों से भ्रष्टाचार के रावण को जला करके राख कर दिया। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जमकर कर रहे हैं सीएम योगी की तारीफ योगी के शासन की, तारीफ कि योगी ने भ्रष्टाचार के रावण का दहन कर दिया, तारीफ बिना पेपर लीक के पुलिस भर्ती परीक्षा की। केशव बोले, खूब बोले, लब खुले तो योगी की तारीफ में झरझर शब्द निकले। तो केशव के ये बयान चर्चा में आ गए। केशव के बयान कितनी चर्चा क्यों है, अब जरा वो जान लीजिए कि कैसे योगी वर्सेस केशव में जहां केशव के संगठन सरकार से बड़ा बयान से बीजेपी की खींचतान की कहानी शुरू होती है, तो योगी के संत महंत मठ सम्मान वाले शब्द बीजेपी के अंदरूनी सियासत को और बढ़ा देते हैं। अभी 3 दिन पहले भी योगी ने ऐसा बयान चंदौली में दिया तो चर्चा फिर छिड़ गई कि योगी के इन बयानों के मायने क्या हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में योगी 3 बार ऐसा बयान दे चुके हैं। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की तो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है। पार्टी के उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे और उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। तो वहीं चंदौली के बयान से सवाल और गहरा गए कि क्या योगी अभी भी असहज हैं? क्या अभी भी बीजेपी में खींचतान जारी है? क्या केशव वर्सेस योगी का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में संघ की बीजेपी नेताओं के साथ, सत्ता और संगठन के साथ एक समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें सीधे सीधे ऐसे किसी भी बयान से बचने की नसीहत दी जाती है। कहा जाता है कि सरकार और संगठन में तकरार जैसी कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। संघ ऐसे किसी भी बयान से बचने का संदेश देता है और सब कुछ ठीक है ऐसा संदेश माहौल बनाने की बात कहता है। इन सब के बाद भी जब योगी का महंत संत वाला बयान आता है तो सवाल उठना वाजिब था। ऐसे में चर्चा है कि क्या उन्हीं सवालों को, चर्चाओं को विराम देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिए। अब जरा केशव का ये पूरा बयान सुन लीजिए। केवल आप सबसे इतना कहना है, सपा बसपा कांग्रेस में राजनीतिक बात कर रहा हूं और जो आपके अभी सीनियर होंगे उनसे भी बात करना। शायद बता दें, आप लोग जब सरकारी सेवा में जा रहे हो तो पहले की सरकारों के समय बिना रिश्वत दिए किसी को नौकरी नहीं मिलती थी और दावे से कहते हैं हम लोग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी और 2014 में जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो ये डबल इंजन की सरकार ने भारतीयों से भ्रष्टाचार के रावण को जला करके राख कर दिया। एक बड़ी चर्चा होती थी जब कोई परीक्षा होती थी तो क्या चर्चा होती थी कि पेपर लीक हो गया, और यह एक गैंग था, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा खड़ा किया गैंग, और वह गैंग जो प्रतिभाशाली बच्चे होते थे उनके सामने इस प्रकार का संकट बन करके खड़ा हो जाते थे कि जो प्रतिभाशाली हैं उनको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन जो गैंग सक्रिय था, चाहे वो रिश्वत लेकर के, चाहे पेपर लीक करा करके, तमाम प्रकार से वो ऐसे लोगों को सफलता मिल जाती थी जिनको सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज मैं यहाँ बधाई दूंगा, उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती की बहुत बड़ी परीक्षा संपन्न हुई और वह परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह
थर थर कांप रहे थे और वह परीक्षा बहुत शानदार ढंग से संपन्न हुई है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने बयान लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान दिए, जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता और फोरमैन को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान वहां पर सीएम योगी भी रहे। केशव ने जिस तरह से योगी की तारीफ की है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।